दोस्तों, आज के एपिसोड में आपको बहुत ही खास चीज दिखाने वाला हूँ और साथ में जनवरी 2026 फैन ऑफ द मंथ का नाम घोषित होगा। तो आखिरी तक बने रहिए इस एपिसोड में। मैं हूँ आपका दोस्त अतुल मालविया। आपका स्वागत है अतुल्स बायोस्कोप माय लव फॉर सिनेमा में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज मैं आपके लिए एक मूवी लेके आया हूँ। बहुत ही इतिहास में कहीं खो गई थी ये मूवी, हिस्ट्री में। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो मेरे एपिसोड्स होते हैं, आई ब्रिंग मिक्स ऑफ एवरीथिंग। एक गुलदस्ता होता है। ऐसा नहीं कि मैं काफ़ी पुरानी मूवीज आपको पेश करते रहा हूँ। मैं मिक्स करता हूँ, कभी कोई फेमस मूवी, पॉपुलर मूवी, हिट मूवी, जैसे कि लास्ट एपिसोड था दिल दे के देखो, उसके पहले वारिस था। और या तो काफ़ी पुरानी मूवी। एक एपिसोड में मैंने तो 1936 की मूवी पेश किया था। बताइए उसका नाम क्या है? वही नहीं बताऊंगा। तो वैसे आज आपके लिए मैं 1942 की मूवी लेके आया हूँ, जिसका नाम है फरियाद। तो झट से उसकी मूवी बुकलेट देखते हैं। आपके लिए मैं मूवी बुकलेट निकालता हूँ। ये है उसकी मूवी बुकलेट। आप इसको पॉज करके जूम करके देख सकते हो। और फॉर सम रीज़न इसके प्रिंटिंग में कुछ तो गड़बड़ हुई, क्योंकि जब मैं इसका सेकंड पेज और थर्ड पेज दिखाता हूँ आपको, तो सेकंड पेज उल्टा है। तो पहले आप इसको मैं थोड़ा उल्टा करता हूँ तो आप सेकंड पेज देख सकोगे बरोबर सही ढंग में। अब इसका जो थर्ड पेज है वो है इंग्लिश में सिनॉप्सिस, और फोर्थ और फिफ्थ पेज है हिंदी में सिनॉप्सिस। सिक्स्थ और सेवन्थ पेज इसके गाने हैं। एट्थ और नाइन्थ पेज बांग्ला लैंग्वेज में इसका कथासार है, और नाइन्थ पेज पे इसके गाने। टेंथ पेज पे फिर से बांग्ला में गाने कंटिन्यू है, और 11th पेज पे उर्दू में इसकी इंफॉर्मेशन है। ट्वेल्थ और 13th पेज पे उर्दू में इंफॉर्मेशन कंटिन्यू है। और 14th और 15th पेज में उर्दू में है, और आखिरी का पेज है पर्दे के ऊपर के कलाकार और पर्दे के पीछे के कलाकार। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि प्रिंटिंग में थोड़ी गड़बड़ है, तो इसको मैं थोड़ा उल्टा करके दिखा देता हूँ। ये है, तो आप पॉज करके देख सकते हो। और आखिरी का पेज उनकी अगली मूवी के एडवर्टाइजमेंट। तो है इसका मूवी का फर्स्ट पेज बुकलेट फरियाद। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक बहुत ही खास चीज दिखाने वाला हूँ, मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है। मैं अपना वादा पूरा करता हूँ, और वो खास चीज है ये। तो क्या लिखा हुआ है इसमें? पिक्टोरियल जर्नी ऑफ हिंदी सिनेमा फ्रॉम द ईयर 1942। और ये मूवी है फरियाद 1942 की। तो देखते हैं मूवी का जिक्र इसमें है क्या। तो ये बुक है क्या दोस्तों, थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस बुक के ऑथर को। उनका नाम है संजीव तनवर साहब। ये उनकी फोटो है, और जो ये बुक उन्होंने मुझे भेजी है, और हमेशा अपने ऑटोग्राफ के साथ भेजते हैं, बड़े प्यार के साथ भेजते हैं। संजीव तनवर साहब बहुत ही अच्छा काम करते हैं। काफ़ी पुराने सालों से उनका जो एक मूवी का कलेक्शन है वो एक बुक के जरिए पोस्टर्स में दिखाते हैं। ये काफ़ी मेहनत वाला काम है, एंड हैट्स ऑफ टू दिस पर्सन। एकदम जमीन से जुड़े हुए, ही इज सो ग्राउंडेड। और मुझे बेहद खुशी है कि वो मेरे हर एपिसोड में आते हैं और कमेंट करते हैं। तो ये थी खास बात। और दूसरी बात दोस्तों, किताब के बारे में, इट्स वेरी नीट एंड क्लीन, वेल स्ट्रक्चर, काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइज है।
और मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ इसके बुक मार्क से। तो मैंने ऑलरेडी मूवी फाइंड आउट कर ली है और वो बुक मार्क मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इनके पब्लिकेशंस देखते जाइए, इनके जो इतने सारे पब्लिकेशंस हैं। तो आप भी मूवी के शौकीन हैं तो आप ये बुक ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा संजीव तनवर साहब से। संजीव तनवर, हो सकता है आपके लिए प्लेजेंट सरप्राइज रहा हो कि मैं आपके बारे में जिक्र करने वाला हूँ। आपको मैंने बताया भी नहीं है और मैंने आपको एक मैसेज किया था कि इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर यू इन दिस एपिसोड। तो खास बात जिसका इंतज़ार था, देखते मूवी का जिक्र है कि नहीं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि दिस मूवी इज़ वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज। ये देखिए कितना अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, प्लास्टिक से ट्रांसपेरेंट शेड लगाई हुई है। तो कभी एक स्पेशल एपिसोड बनाएंगे दोस्तों, मैं संजीव तनवर साहब को बहुत जल्द पॉडकास्ट में बुलाऊंगा, उनसे इंटरव्यू करेंगे। तो मुझे फरियाद का नाम मिल चुका है इस बुक में और ये मैंने बुक मार्क डाल के रखा था, ये देखो, है ना, ये रहा। और देखो कितना अच्छा बुक मार्क है, एक फिल्म रील बनाई हुई है बुक मार्क की। हेड्स ऑफ टू यू संजीव तनवर साहब, आपके साथ जो है इस काम से जुड़े हुए और बिहाइंड दैट सीन और आपके साथ जो टीम है उन सबको तहे दिल से शुक्रिया। तो ये थी आज की खास की बात। और फैन ऑफ द मंथ जनवरी का सुनने के लिए आखिरी तक आपको देखना पड़ेगा एपिसोड। तो मैं शुरुआत करता हूँ फरियाद। रंजीत प्रेजेंट्स फरियाद, डायरेक्टेड बाय जयंत देसाई। आपको बता दो, इनका मनमोहन देसाई जी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। अगर होता है तो कोई फैन को पता है या कोई मूवी के जो जानने वाले उनको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन मैंने देखा इंटरनेट पे, गूगल किया, मुझे तो कोई रिश्ता नज़र नहीं आया। जयंत देसाई साहब रंजीत पिक्चर से जुड़ गए थे। रंजीत प्रेजेंट्स फरियाद, डायरेक्टेड बाय जयंत देसाई, डिस्ट्रीब्यूटर्स मनसता फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स। देखो डिस्ट्रीब्यूटर्स का बड़ा नाम दिया हुआ है 1942 में। मैं इसके सेकंड पेज पे आता हूँ, इसको थोड़ा उल्टा करके दिखाता हूँ। सेकंड पेज पे इन्होंने अपने अगले फिल्म्स की एडवर्टाइजमेंट किया है। लिखा है अवर फोर्थ कमिंग अट्रैक्शंस, स्नेहा प्रभा एंड शाहू मोडक इन नवजुग्स चित्रपाल्स लड़ाई के बाद। फिर है स्नेहा प्रभा पहाड़ी सन्याल एंड वनमाला इन राजलक्ष्मी पिक्चर्स महाकवि कालिदास। और देखो फिर उन्होंने तो कलाकार के नाम और दिए, मुमताज शांति, मोतीलाल शेख, मुख्तार एंड अशरफ खान इन रंजीत मूवी टोन पगली दुनिया। एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको, आप पॉज करके देख सकते हो। तो इसका मैं दोस्तों इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा, हिंदी में कथा सार पढ़ूंगा। फरियाद, पिता पर पूत, घोड़े पर घोड़ा, बहुत नहीं पर थोड़ा थोड़ा। कितनी पुरानी कहावत है। दुनिया यह कहावत कहती है, लेकिन हमारे दीपक बाबू ने यह साबित कर दिया है कि वे थोड़ा थोड़ा नहीं, पिता पर पूत बहुत होता है। बच्चों के दिमाग बच्चे मोम की तरह होते हैं, जो देखते हैं वही तस्वीर बन के उनके दिमाग में नक्श हो जाता है। हमारी फरियाद को महज दिल्लगी का सामान न समझे, यह एक संदेशा है उस बाप के लिए जो बच्चों को नासमझ जानकर उनके सामने गुलाबी आंखें लेकर चले जाते हैं। फरियाद के रंगीन अफसाने को दीपक बाबू की माँ लक्ष्मी के आंसुओं ने कह दी, दर्द का रंग दे दिया है, दिल थाम के सुनिए। देखो कितना पहले आपको वार्निंग दे दिया कि दिल थाम के सुनिए। सेठ दीनानाथ का मुनीम रामदास निहायत शरीफ और दयानदार था, लेकिन रफ्तार ज़माना कहे या गर्दिश तकदीर के बुरे दोस्तों की मोहब्बत में उसे भी अय्याशी और शराब का नशा लग गया और सट्टेबाज दोस्तों के हमरा ज़्यादा वक्त गुजरने लगा। एक रोज़ जब वह नौकरी पर जाने लगा तो उसकी बीवी लक्ष्मी ने कहा, आज ज़रा जल्दी आ जाना, अपने इकलौते बच्चे दीपक की सालगिरह है। रामदास दीपक की सालगिरह के बहाने सेठ जी से छुट्टी लेकर अपने दोस्तों के हमराह छम्मी के मकाने पर शराब नशे में मशगूल हो गया। एक दिन रामदास पेड़ों पर बैठा हुआ हिसाब जांच रहा था कि उनके सट्टेबाज दोस्तों में से एक ने आकर 2000 रुपये 2 दिन के वायदे पर उधार मांगे।
और जाली चेक देकर 2000 रुपये ले गया। बैंक खुलने पर रामदास चेक भुनाने गया तो बैंक वालों ने चेक वापस कर दिया, क्योंकि जिस शख्स का यह चेक था उसके बैंक में कोई पैसा न था। रामदास चेक देने वाले की तलाश में निकला तो मालूम हुआ कि वह आदमी शहर छोड़कर भाग गया है। सेठ जी ने गबन के इल्जाम में रामदास को पुलिस के हवाले करना चाहा, लेकिन लक्ष्मी ने अपने जेवरात सेठ जी के पास रखकर रामदास को बदनामी से बचा लिया। रामदास की हालत दिन ब दिन बद से बेहतर होती गई। आखिर वह हिंदुस्तान छोड़कर अफ्रीका भाग गया। सेठ दीनानाथ को रामदास की फरारी का मालूम हुआ तो वह लक्ष्मी और दीपक को तसल्ली देकर अपने मकान पर ले आए और माँ बच्चे की परवरिश का इंतजाम कर दिया। दिन गुजरते गए। रामदास अफ्रीका पहुंचकर बहुत बड़ा मालदार हो गया। सेठ दीनानाथ की बेटी किरण और दीपक ने भी बचपन की मंजिलें तय कर ली। दीपक बचपन से ही किरण को प्यार करता था। अब वह प्यार प्रेम में तब्दील हो गया, लेकिन किरण हमेशा दीपक से किनारा करती रहती और दीपक उसे खुश रखने की कोशिश में रहता। किरण की सालगिरह की खुशी में एक अंधे कवि ने अपनी कविता सुनाई। किरण को वह कविता बहुत पसंद आई। दीपक के दिल में कवि बनने का शौक पैदा हुआ। उसने कोशिश की मगर वह कवि न बन सका। आखिर केदार नामी कवि को नौकर रख लिया और उसे कविता लिखवा कर किरण को सुनाने लगा। किरण दीपक से नहीं, दीपक की कविता से प्रेम करने लगी। साजन में यही स्टोरी थी ना। संजय दत्त साहब कविता लिखते और सलमान खान माधुरी दीक्षित को सुनाते। किरण दीपक से नहीं, दीपक की कविता से प्रेम करने लगी। केदार कवि वाला दर्जे का मुसव्वर भी था। दीपक ने सेठ दीनानाथ को भगवत गीता तस्वीरों में छपवाने के लिए उकसाया और सेठ से भगवत गीता के बहाने रुपया लेकर शराब नोशी और अय्याशी में खर्च करना शुरू कर दिया। रामदास ने अफ्रीका से लक्ष्मी को रुपया भेजा, जिसे दीपक ने वसूल कर लिया और केदार से दर्द भरी चिट्ठियां लिखवाकर हमेशा 1000-2000 मंगवा लेता। रामदास को अपने बेटे दीपक के देखने की ख्वाहिश हुई। वह अफ्रीका से हिंदुस्तान आया। दीपक ने उसे लूटने के लिए उसके कलेजे में खंजर मार दिया। फिर क्या हुआ यह जानने के लिए स्क्रीन पर देखिए फरियाद फरियाद फरियाद। ऐसे मोड़ पर कहानी को लाके छोड़ा कि ऐसा लगता कि अभी जाके देखो ये मूवी को। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। अगर किसको इस मूवी की लिंक मिलती है तो भेजिए मुझे, मैं इस मूवी को देखना पसंद करूँगा। तो इसके गीत पढ़ते हैं। यह है इसका अगले 2 पेज। गीत है सुबह हुई और याद तिहारी मुहे लगी सतानी। दूसरा गीत है किताब मुझको बनाता तो तेरा क्या जाता, बारात में लेके वहां चलने तो मजा आ जाता। वाह वाह। गाना नंबर 3 है फिर छाई बदरिया काजी दिल में मीठा दर्द बसा। गाना नंबर 4 है मीठी मीठी पीर क्यों जिया को सताए मेरी जान क्यों जलाए। गाना नंबर 5 है याद किसी की आई दिल को देवी दर्द निशानी। और गाना नंबर 6 है रसिया आजा रसिया। गाना नंबर 7 है सैया न जाइयो न जाइयो न जाइयो रे। इसके कुछ गाने यूट्यूब पर है दोस्तों, अगर आपको सुना है तो आप सुन सकते हैं। गाना नंबर 8 है ए दिले बेकरार बोल काहे को अश्क बार है। और गाना नंबर है कहो जी न लगे बिन तेरे वो न लगे बिन तेरे। फिर अगले पेज में बांग्ला में है, उसके बाद बांग्ला और उर्दू। और हम झट से आ जाते हैं हमारे मेन पेज पे, पर्दे के ऊपर के कलाकार और पर्दे के पीछे के कलाकार में। श्री रंजीत मूवी टोन कंपनी प्रेजेंट्स फरियाद, स्टोरी गुणवंतराई आचार्य, डायलॉग्स एंड सन्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डायलॉग्स एंड सन्स, इसका क्या मतलब हुआ मुझे नहीं पता। डायलॉग्स एंड सन्स लिखा है DN मोड़क, सिनेमेटोग्राफी GG गोप्टे, ऑडियोग्राफी KV शाह, म्यूजिक खेमचंद प्रकाश, सेटिंग सैयद MD शाह, एडिटिंग NV मोरास्कर। और इसमें लिखा हुआ है सिनारियो
एंड डायरेक्शन जयंत देसाई, स्क्रीन प्ले नहीं लिखा हुआ है, सिनारियो एंड डायरेक्शन जयंत देसाई। फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा, आज तक मैंने जितने भी एपिसोड प्रेजेंट किए और बुकलेट्स पढ़ी, सिनारियो मुझे कभी पढ़ने में नहीं आया। तो सिनारियो एंड डायरेक्शन जयंत देसाई। अब पढ़ते हैं असिस्टेंट का नाम। असिस्टेंट डायरेक्शन रविंद्र जयकर सागर हुसैन। असिस्टेंट कैमरामैन BS जागीरदार। असिस्टेंट साउंड मोहम्मद अहमद। और बोलते हैं ना कि इस फिल्म के कलाकार कौन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है द प्लेयर्स। प्लेयर्स है केदार एंड प्लेयर्स, उनके कैरेक्टर के पर्दे के नाम भी है जो उन्होंने रोल प्ले किए। केदार प्ले किया हुआ है ईश्वर लाल ने, किरण का रोल अदा किया हुआ है शमीम ने, रामदास का रोल अदा किया हुआ है मुबारक ने, दीपक का रोल अदा किया हुआ है रामा शुक्ल ने, लीला का रोल अदाकारा किया हुआ है नूरजहां, ये नूरजहां वही होंगी शायद, और डांसर का रोल अदा किया हुआ है अलकनंदा ने, और मदर माँ का रोल अदा किया हुआ है राजकुमारी शुक्ला ने, रमन लाल का रोल अदा किया हुआ है फाटक, पूरा नाम भी जो है सिर्फ फाटक लिखा हुआ है, और जो बाल कलाकार है किरण एज अ चाइल्ड, वो रोल अदा किया हुआ है बेबी कमला ने। और नीचे है फर्स्ट इंचार्ज ऑफ प्रोडक्शन छोटू भाई। और आखिरी के पेज में और एक कोई मूवी है, वो है बॉम्बे टॉकीज प्रेजेंट्स देविका रानी एंड जयराज इन हमारी बात विद शाहनवाज डेविड प्रभा मुमताज अली सुरैया, डायरेक्टेड बाय धर्म से, प्रोड्यूस बाय अमिया चक्रवर्ती एंड म्यूजिक बाय अनिल विश्वास, कमिंग एट न्यू सिनेमा। तो दोस्तों आपको बेसब्री से इंतजार था जनवरी 2026 फैन ऑफ द मंथ का। उनका नाम है श्री कुमार। हम पहुंच चुके एपिसोड नंबर 21 पे। एपिसोड नंबर 1 से 21 तक उन्होंने सारे एपिसोड्स देखे और ना कि देखे कमेंट्स किए, एंकरेजिंग काइंड वर्ड्स दिए। तो आपको हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन श्री कुमार साहब। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हमारे एपिसोड्स देखते रहिए। तो चलो आज के एपिसोड में फैन ऑफ द मंथ का सवाल। मैंने आज के एपिसोड में क्या खास बात कही है और उन शख्स का नाम क्या है। वो जो खास बात जो चीज़ से रिलेटेड है उस चीज़ में उन शख्स का नाम आता है, उन शख्स का नाम भी बताइए। इसी के साथ आपका दोस्त अतुल मालविया आपकी इजाज़त चाहता है। आप खुश रहे, आबाद रहे। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू।